लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। इसका व्यापक असर होगा। जहां एक तरफ नेता मंत्रियों की जो पावर है वो फ्रीज हो गई है, वहीं अब किसी नेता को आप उद्घाटन और शिलान्यास करते नहीं देखिएगा। कम से कम ऐसा ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा। हालांकि छुप छुपा कर बहुत सारे नेता बहुत सारा काम करते हैं। ऐसा ही कल एक वाकया हो गया। हालांकि ये नेताजी छुप छुपा के नहीं कर रहे थे। हुआ क्या, तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो जारी हुआ है कल रात से कि अब नेताओं को शिलान्यास नहीं करना है, इसकी जानकारी शायद उनको नहीं थी। और सीतामढ़ी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सांसद हैं शर्मा जी, राजकुमार शर्मा, उन्होंने क्या किया, 5 बजे चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको उन्होंने नहीं देखा। इसके बाद सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान देर शाम एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कर रहे थे। सीतामढ़ी शहर के डुमरी रोड में आईबी की एम्बुलेंस बुलाकर सेवा का शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को भी मिल गई, तो वहाँ मीडिया कर्मी पहुँच गए। मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछ दिया कि सर, आचार संहिता लागू हो गई है और आप शिलान्यास कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा। जब ये सवाल पूछा गया, उसके बाद नेताजी को रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी गलती हो गई। इसके बाद नेताजी ने क्या किया, नेताजी ने पत्रकारों के कैमरे को रोक दिया और उनको ना तो कोई जवाब दिया और ना ही उनको इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने दिया। इस दौरान नेताजी कुछ नहीं बोल रहे थे। हालांकि इससे पहले वो बहुत खुश थे और कार्यक्रम के दौरान जमकर जनता को बता रहे थे कि क्या क्या उन्होंने किया है, उनकी उपलब्धियां क्या है इस क्षेत्र में। ये जो नेताजी हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा पार्टी के सांसद हैं। इनका नाम राजकुमार शर्मा है और ये सीतामढ़ी के सांसद हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। इनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो सकता है और अगर इसमें ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी सांसदी भी बर्खास्त हो सकती है, यानी कि आगे चल के उम्मीदवार भी नहीं बन पाएंगे दोबारा। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये बहुत बड़ा एक झटका लगा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। और अगर इस मामले को आगे बढ़ाता है इलेक्शन कमीशन, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का एक विकेट चुनाव से पहले ही गिरा हुआ मानिए आप। तो ये हो गया है। अब इस पर कैसे पैचअप होगा, कैसे चुनाव आयोग के सामने वो स्पष्ट करेंगे अपने कि क्यों भाई उन्होंने कैसे कर दिया, उनको पता था कि नहीं पता था, ये सारी बातें होंगी। मगर फिलहाल एक तलवार लटक गई है इनके ऊपर और अगर इन पे कार्रवाई होती है तो ये उम्मीदवार भी दोबारा नहीं बन पाएंगे। न्यूज़ बिहार पर बने रहिए आप लोग। इसी तरह से खबरें हम लगातार आपको बताते रहेंगे और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।